केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अगर राज्य में फिर से महायुति की सरकार बनी तो सीएम कौन होगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सब बैठेंगे और इस पर विचार करेंगे। उन्होंने अपने गठबंधन की खूबियां भी बताई। हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए बना है। हमारा गठबंधन शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलती हुई पार्टियों का गठबंधन है और हमारा गठबंधन महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने वाला गठबंधन। महायुति में बीजेपी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। अगर मगर की बातों में नहीं जाना है। आज पहले महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उस पर बात करें ना। बीजेपी कभी चांद की कुछ बात करेगी, कभी मंगल की कुछ बात करेगी। ठीक है, ये सब तो करिए, लेकिन महाराष्ट्र की बात कीजिए, महाराष्ट्र के हित की बात कीजिए। आज किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके बारे में बात कीजिए, उनके लिए क्या किया। महिलाओं पे जो बढ़ता अत्याचार है उस पर बात कीजिए, महिलाओं के लिए क्या किया है। अगर आप देखें तो युवा आज बेरोजगार है, हैरान है, त्रस्त है, उनके लिए क्या किया। तो सारे उद्योग लेके गए गुजरात में, इस बात पे बयान दे। और यही बातें हर एक राज्य में होती है। यही बातें जो कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यही बात भाजपा की है। बांटते हैं और किस्सा काटते हैं हर एक का और फिर लूटते हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी साथ थी, तब पार्टी का विभाजन नहीं हुआ था। चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई थी, बाद में ये पार्टी टूट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर झारखंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने वोट बैंक के लिए राज्य के विकास की हमेशा उपेक्षा की है। उन्होंने लिखा है कि इतना ही नहीं, वे हमारे आदिवासी भाई बहनों का अपमान करने में कभी पीछे नहीं रहे। पीएम मोदी ने कहा कि वो भरोसा दिलाते हैं कि झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद जनजातीय गौरव और राज्य का विकास नित नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार बदलाव चाहता है। बिहार में सरकार है, केंद्र में नीतीश भाजपा और नीतीश की सरकार है और आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और भुखमरी वाला राज्य है। नीतीश कुमार आंकड़े जारी कर दें, अगर हम लोग जो कह रहे हैं वो गलत है तो नीति आयोग उन्हीं की सरकार के द्वारा जारी किया हुआ आंकड़ा देख लीजिए। बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और पलायन वाला राज्य है। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार कह रही है, बिहार सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। और ये 18-19 साल के नीतीश कुमार के राज के बाद है, 35 साल के लालू नीतीश के राज के बाद है और ये स्थिति बदलनी चाहिए। आप देख रहे हैं जनता वही चाहती है, नीतीश कुमार के कहने से क्या होता है। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को नई पार्टी बनाई है और उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कई देश घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उनमें से नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद जिन 3 कॉल पर बात की, उनमें से एक पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के साथ मजबूत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। जब पीएम मोदी पहली बार वॉशिंगटन डीसी गए थे तब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, उसके बाद ट्रंप और फिर बाइडेन राष्ट्रपति बने।